कटनी में अपराधियों के हौसले बुलंद, विधायक ने लगाया जनता दरबार, एसपी ने कहा अब होगा एक्शन। कटनी में बढ़ते अपराधों के विरोध में शहर बंद की चेतावनी के बाद भाजपा विधायक संदीप जायसवाल के जनता दरबार में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने शिरकत की। एसपी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा भी मौजूद रहीं। जनता दरबार में एसपी ने शहर में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने और पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। विधायक जायसवाल ने बताया कि 30 जनवरी को हुई मारपीट की घटना के बाद व्यापारियों ने माधव नगर बंद कर प्रदर्शन किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। माधवनगर थाना क्षेत्र के मेन बाजार निवासी 28 वर्षीय राकेश उर्फ रॉकी मोटवानी पर 30 जनवरी की रात विनय वीरवानी, राहुल बिहारी, करण बिहारी, केतु उर्फ नीरज रजक और अन्य ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने राहुल बिहारी, अरमान द्विवेदी, केतु उर्फ नीरज रजक और शहबाज खान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी राहुल बिहारी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूरे मामले पर स्थानीय भाजपा विधायक संदीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुनाते हैं। हुई 31 तारीख को माधवनगर बंद हुआ। सुबह से 2:30 से 3 बजे करीब मैं पहुंचा। मैंने जितनी बातें कही आप सब लोग दिखा चुके हैं और उसके बाद मेरे पास प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से फोन आया और कई विधायकों ने और कई लोगों ने, परिचित लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हम सोच नहीं सकते कि कटनी में ऐसा हो रहा है। और कटनी के लोगों ने भी बोला कि अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गुंडे के खिलाफ आंदोलन की स्थिति आ रही है। मैंने उस दिन बंद खुलवाया। 2 दिन का समय बोल रहे थे कटनी बंद के लिए, मैंने 5 दिन के लिए बोला और मैंने कहा सारे व्यापारी संघों से सबको बैठ के बात करेंगे। मुद्दा एक असामाजिक तत्व, एक आपराधिक तत्व नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर हम सब लोग एकत्रित नहीं होंगे तो अब मान लीजिए कल कोई अधिकारी गड़बड़ आ जाएगा, वो भी ऐसे ही करेगा, तो क्या अपन यही करते रहेंगे? आज पहली बार ऐतिहासिक रूप से, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे दवाई से जुड़े लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे खेल से जुड़े लोग हों, चाहे पान वाले हों, चाहे बस वाले हों, एक लाइन से सारे लोगों, और अब ये किया गया था 1-1, 2-2 लोगों को आना है और लगभग सभी वार्डों से जो व्यापारी संघ हैं उन सब से 1-1, 2-2 लोग आए। चूंकि उसकी गिरफ्तारी को लेके कटनी बंद की बात की गई थी, 5 दिन का समय दिया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों की सोच ये है कि एक गिरफ्तारी होने से शहर का माहौल नहीं सुधरेगा। आज हम अपने शहर में, अपने क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि स्मैक पीने के बाद लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं। कई जगह माताएं बहनें कहती हैं कि अगर हम मना करते हैं तो हम लोग को भी धमकाते हैं। कई बड़े घटनाएं हो गए। आप कल्पना कीजिए उस अग्रहरी की, जिस समय उसने आत्महत्या करने का विचार बनाया होगा और अपने 2.5 साल के लड़के को उसने गोली मारनी पड़ी होगी, क्या गुजरी होगी उस पर। अपनी पत्नी को भी उसने कोशिश की थी। आज मैंने यहाँ पर बोला है ये बात, और फिर खुद को मार लिया उसने। क्या हम ये दिन देखने के लिए बैठे हैं? कटनी ऐसा होगा? तो यही बात एसपी साहब से की गई कि भाई आपने उसको कर लिया, लेकिन ये अवैध खनन, जो लोग कुछ नहीं थे आज क्या कर रहे हैं? माधवनगर थाने के पीछे जाइए, आप शिकायत करिए, थोड़ी देर में ट्रक और जेसीबी गायब हो जाएंगे। क्रिकेट का सट्टा, कितने लोग बर्बाद हो गए। तो ये कटनी में ही क्यों? तो एसपी महोदय आए, उनसे कहा गया कि ये मुद्दा बस नहीं है, कटनी की सुरक्षा की हर दृष्टिकोण से आपको गारंटी देनी चाहिए कि उन्होंने गश्त बढ़ाने, कार्रवाई करने इत्यादि चीज़ें बोली। मैंने स्पष्ट बोला है क्योंकि आज जो ये समूह इकट्ठा हुआ सब किसी न किसी संघ से जुड़ा है और विभिन्न विभाग जो हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि अब अगर कोई घटना होगी तो फिर मेरे लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस के कंधों पे जवाबदारी है कि अब वो साबित करे
कि कटनी के लोग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो और उनके मन में सुरक्षा का भाव आए और वो चैन की नींद सो सकें, चैन से व्यापार कर सकें। और कटनी के लोगों ने भी एक संकल्प लिया है कि हम सब एक होंगे, क्योंकि उन्होंने भी समझ लिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं सैकड़ों व्यापारियों के बीच पुलिस कप्तान अभिजीत रंजन ने मुख्य आरोपी राहुल बिहारी की गिरफ्तार होने की जानकारी देते हुए कहा, पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई है उसमें विधायक जी के द्वारा सबसे पहले तो ये एक विषय ये हुआ कि अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और उसके बाद पुलिस ने उसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू की और हमें उसमें सफलताएं भी मिली है। हालांकि अभी भी एक दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसके पकड़ धकड़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले एक दो दिन में ही उनको हम लोग हिरासत में लेने में सफल रहे। और जहाँ तक मांग की बात आई है, जो यहाँ पे पक्ष विधायक जी ने जो रखा है उसमें ये चीज़ें सामने आई है कि पुलिस का जो प्रेजेंस है उसको और मजबूत किया जाए और यदा कदा जो शिकायतें मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में आती रहती है और साथ ही कटनी शहर की एक जो परंपरागत समस्या है वो है ट्रैफिक से संबंधित, उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे कटनी के सभी लोगों के मध्य बैठ करके विधायक जी और हमारे पुलिस की जो पूरी टीम है उन्होंने एक चिंतनीय, एक यहाँ पे सोचनीय एक हम लोगों ने एक बैठक की है। अपना अपना पक्ष सभी ने रखा और सबका यही एक उद्देश्य है कि कटनी को कैसे बेहतर से बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ एक उभरते हुए शहर के रूप में, एक उभरते हुए व्यावसायिक नगर के रूप में कटनी अपनी स्थिति को कैसे महत्वपूर्ण बनाए रख सके और आगे आने वाले सालों में कटनी में न केवल अपराध बल्कि अन्य जो व्यवस्थाएं, समस्याएं जो हैं, खास करके रोड सेफ्टी को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के, युवाओं में जो प्रचलन बढ़ा है ऑनलाइन गेमिंग का या नशे का सेवन करने का, इस तरह की चीज़ों पे सबने चिंताएं व्यक्त की है। निश्चित रूप से सभी के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो न केवल समसामयिक हैं बल्कि चिंतनीय हैं और हम लोग लगातार इस समय प्रयास भी करते हैं। इसलिए हमने अपील भी की है कि अगर कहीं से कोई और नई बातें सामने आ रही है, कोई नए लड़के, अगर किसी के घर का बच्चा ही इस संबंध में इस तरह की चीज़ों में लिप्त है, संलिप्त है, तो उसकी सूचना ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम लोग नकारात्मक रूप से लें, कई बार लोग इसको दबाने छुपाने का भी प्रयास करते हैं। जब चीज़ें बाहर आएगी तो निश्चित रूप से उसका ट्रीटमेंट भी सही तरीके से, वैधानिक तरीके से हम लोग कर पाएंगे। जिस एक घटना का जिक्र किया जा रहा है उस पर अभी किन किन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कौन कौन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी राहुल बिहारी, राहुल सिंह राजपूत और इसके अलावा केतु रजक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा अन्य जो आरोपी थे उसमें से अरमान और एक शहबाज नाम का युवक है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल का भाई और एक दो लोग अभी और फरार हैं, उसकी भी धरपकड़ की कोशिशें जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको हम पकड़ लेंगे। कटनी से संवाददाता सचिन तिवारी की रिपोर्ट।